अभी तक आप लोग व्याकरण में व्याकरण के भेद तक पढ़े हैं। व्याकरण के 3 भेद आप लोग को अभी बताया गया है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो आइए हम लोग वर्ण विचार पढ़ते हैं। वर्ण विचार ये नाम से ही पता चलता है जो ये वर्ण के बारे में हमें बताएगा। वर्ण जिसको हम अक्षर भी कहते हैं, इंग्लिश में जिसको हम लेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो वर्ण विचार यानी लेटर, सबसे पहले आइए जो वर्णमाला, इसका इंग्लिश होता है अल्फाबेट, ठीक है। हिंदी में वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णमाला कितने हैं? तो वर्णमाला है 52, ठीक है। तो हिंदी में वर्णमाला कितने हैं? वर्णमाला कितने हैं? 52, ठीक है। अब देवनागरी मूल में वर्ण कितने हैं? देवनागरी में वर्ण है देवनागरी लिपि में वर्ण है 47 देवनागरी में। वैसे वर्णमाला 52, देवनागरी लिपि में वर्ण कितने हैं? 47, ठीक है। वर्णमाला किसको कहते हैं? यानी ओ आ से लेके अक्षरोत्तर ज्ञों तक ये सभी वर्णमाला हैं, ठीक है। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, ठीक। एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। वर्ण के ये तो आप लोग को पता चल गया। वर्णमाला 52, देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितने हैं? 47। ये ऐसे क्यों हुआ हम आगे बताएंगे। तो वर्ण विचार के 2 भेद, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कितने हैं? स्वर वर्ण जो है अ, हर्षई, दीर्घी, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ई, ऐ, ओ, औ, अंग, अ, ये सभी स्वर वर्ण में आते हैं। लेकिन इसमें जो है अंग अ जो है ये है अनुनासिक है। यानी आप लोग को स्वर वर्ण अभी इतना समझना है, ठीक है। और व्यंजन वर्ण क से लेके ज्ञों तक, ठीक है। ये व्यंजन वर्ण है। अब इसमें प्रत्येक स्वर वर्ण का अपना मात्रा होता है, ठीक है। तो हम ये व्यंजन को हम इरेज कर देते हैं। पहले स्वर वर्ण के बारे में हम लोग समझेंगे। प्रत्येक स्वर का एक मात्रा होता है, यानी चिन्ह होता है।
और स्वर जो है किसी की सहायता से नहीं बोला जाता है, लेकिन व्यंजन जो है ये स्वर की सहायता से बोला जाता है। अगर हम व्यंजन बोलते समय अब कोई भी एक व्यंजन ले लीजिए, देखिए उसमें स्वर लगा हुआ है, जैसे क, ठीक है। आप जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। क, अब देखिए शुरू में क बोले, फिर अंत में अ बोल दिए, ठीक है। तो पहले स्वर समझ लेते हैं, फिर उसके बाद व्यंजन पे चलेंगे। तो इसका मात्रा देख लीजिए। स्वर का मात्रा होता है, लेकिन व्यंजन का कोई मात्रा नहीं होता है। अ का कोई मात्रा नहीं होता है। आ का मात्रा होता है आकार, हर्षई का मात्रा होता है हर्षी का, दीर्घई का मात्रा होता है दीर्घी का, इसके बाद हर्षऊ का होता है हर्षु का, दीर्घऊ का दीर्घु का, री का भी मात्रा होता है, ऐसे री। ए का मात्रा होता है एकार, ऐ का मात्रा होता है ऐकार, ओ का मात्रा होता है ओकार, औ का मात्रा होता है औकार, अंग का मात्रा होता है अनुस्वार, और विसर्ग का मात्रा होता है अ है। ये हो गया स्वर का मात्रा। लेकिन स्वर में ये अंग और अ नहीं आते हैं, ठीक है। स्वर सिर्फ ओ, आ, हरसी, दीर्घी, हरसु, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ, औ, यहीं तक स्वर्ग है, स्वर्ण है, स्वर है। और ये अंग और अ जो है ये स्वर में नहीं आता है, ठीक है। तो स्वर की संख्या कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी स्वर कितने? 11, ठीक है। अब इसका मात्रा भी आप लोग को समझा दिए हैं, ठीक है। ये सभी का मात्रा होता है, लेकिन व्यंजन का कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक है। अब आइए व्यंजन, दूसरा में है व्यंजन। व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोला जाता है, ठीक है। तो व्यंजन है क से लेके अभी ज्ञ तक समझिए व्यंजन, ठीक है। इसमें जो है व्यंजन जो है क से लेके ह तक ही है, क से लेके ह तक व्यंजन है। ये टोटल कितने होता है? 33। इसके बाद अक्षर ज्ञ जो है, अक्षर ज्ञ और स्वर, ये जो है ये संयुक्त व्यंजन है, इसको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। ये ध्यान रखिएगा, संयुक्त व्यंजन कितने? 4, ठीक है। और मुख्य व्यंजन कितने? क से लेके ह तक, यानी 33, ठीक है। व्यंजन को स्वर की सहायता से बोला जाता है। कैसे? जैसे क का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क होता है क हलंत जोर अ, ये मिल के क बनता है। प्रत्येक लेटर, व्यंजन का प्रत्येक लेटर जो है उसमें अ मिला हुआ है। आप लोग कोई भी वर्ण बोल के भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें अच्छे से आप लोग को समझ में आया कि नहीं कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।